स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में द इंटरप्लैनेटरी रीजन का मतलब हो गया कि जैसे ये अर्थ है और सपोज करो कि ये मार्स है, तो अर्थ और मार्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरप्लैनेटरी। इंटर मतलब कि प्लैनेट के अंदरूनी पार्ट या प्लैनेट के बीच का जो हिस्सा है उसके बीच का पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो इंटर प्लानिटरी रीजन है हैज़ चंक्स ऑफ मैटर। चंक्स ऑफ मैटर मतलब जैसे छोटा छोटा टुकड़ा हो गया पत्थर का, डस्ट का, पार्टिकल्स का, बहुत सारा। तो उनको हम कहते हैं एस्टेरॉयड्स कहते हैं, जिनका साइज क्या होता है प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इस चार ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि इन एस्टेरॉयड्स के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही है, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शंस को एक एक करके पढ़िए और आप पाएंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि देखो जैसे सपोज करो कि एक एस्ट्रॉयड है ये, तो ये जो एस्ट्रॉयड है ये क्या सन के चारों तरफ नहीं घूमेगा? तो जैसे सपोज करो कि अगर हम बात करें इसका, तो ये इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है। क्या है इसके पास? वेलोसिटी भी है। अब इसके पास अगर कोई वेलोसिटी है, ठीक है, तो उस वेलोसिटी की होने की वजह से ये आगे बढ़ सकता है। साथ में सपोज करो कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हम अगर लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू G m1 m2/r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा इस सेंटर की तरफ, साथ में वेलोसिटी भी है, तो इस वजह से बाहर की तरफ इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना भी करना पड़ेगा। और इन दोनों फोर्स की आने की वजह से ये कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्बिट बनाएगा। प्लैनेट्स जिस तरह से ऑर्बिट बनाते हैं उस तरह से ये एस्ट्रॉयड्स भी ऑर्बिट बनाएंगे, साथ में केपलर्स के नियम का पालन भी ये करेंगे, क्योंकि इनका भी पाथ प्लैनेट्स की तरह बिल्कुल एक एलिप्टिकल पाथ बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट होगा और वेलोसिटी होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर प्लैनेट्स की तरह इनका भी ऑर्बिट होगा, साथ ही साथ ये केपलर्स के नियम का पालन भी करेंगे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।